इस पूरे ऑडियो बुक को सुनने के लिए सोल फीड ऐप इंस्टॉल करें, जहां दुनिया के सारे प्रसिद्ध पास्टर जैसे बिली ग्रेहम, बेनी हिन, जॉयस मेयर, जोएल ऑस्टीन और भी परमेश्वर के सेवकों के जीवन बदल देने वाले बुक का ऑडियो बुक मौजूद है, जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सोल फीड ऐप अभी इंस्टॉल करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना में आग नहीं होती? कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कुछ प्रेयर मीटिंग यानी सभाएं बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लोग आते हैं, आराधना, गीत, संगीत शक्तिशाली होता है, प्रचार प्रभावशाली होता है, लेकिन फिर भी दिल खाली रह जाता है, लोगों का जीवन बदलता नहीं। क्यों? इस अध्याय में लेखक बेनी हिन बहुत नम्रता और गहराई से हमें बताते हैं कि मसीही जीवन में सबसे बड़ी कमी ज्ञान की नहीं बल्कि परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति की है। लेखक समझाते हैं कि चर्च, सेवकाई, गीत, प्रचार ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक न हो तो सब कुछ केवल बाहरी ढांचा बनकर रह जाता है। और यहीं से इस पुस्तक की यात्रा शुरू होती है। आप सुन रहे हैं पास्टर बेनी हिन का बुक मिस्ट्रीज ऑफ द अनॉइंटिंग यानी अभिषेक के रहस्य का ऑडियो बुक समरी, और ये है इस बुक का अध्याय 1। अभिषेक आखिर है क्या? बहुत से नए विश्वासी जब अभिषेक शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये केवल बड़े प्रचारकों या चमत्कार करने वाले सेवकों के लिए है, लेकिन इस अध्याय में लेखक बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि अभिषेक वास्तव में परमेश्वर की वो सामर्थ्य और उपस्थिति है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण कार्यों के लिए योग्य बनाती है। जैसे पुराने नियम में राजाओं, भविष्यवक्ताओं और याजकों के सिर पर तेल डाला जाता था, वैसे ही आज पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन पर परमेश्वर की चाप यानी मोहर लगाता है। लेखक हमें दाऊद का उदाहरण देकर बताते हैं। दाऊद केवल एक चरवाहा लड़का था, उसके पास सेना नहीं थी, कोई ऊंचा पद नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन पर आया तब वही लड़का गोलियत जैसे दानव के सामने खड़ा हो गया। यहां लेखक का संदेश बहुत गहरा है। अभिषेक आपकी क्षमता को नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर अक्सर योग्य लोगों को नहीं चुनता, वो चुने हुए लोगों को योग्य बनाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या? इस भाग में लेखक बहुत प्रेम से एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। यानी किसी को केवल जानना एक अलग बात है और किसी को एक व्यक्तिगत रूप से जानना अलग है। परमेश्वर के बारे में लोगों के पास जानकारी है लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं। प्रार्थना सभा है लेकिन आंसू नहीं, गीत हैं लेकिन टूटे हुए हृदय नहीं। लेखक कहते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के कार्यों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि परमेश्वर स्वयं को भूल जाते हैं। ये बात नए और पुराने दोनों विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी-कभी एक नया विश्वासी प्रभु के लिए भूखा होता है, लेकिन वर्षों पुराने विश्वासी धीरे-धीरे केवल धार्मिक आदतों में बदल जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं क्योंकि करनी चाहिए, बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि ये नियम है, चर्च जाते हैं क्योंकि ये दिनचर्या है, लेकिन लेखक हमें बहुत नम्रता से जगाते हैं। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, केवल रिवाज नहीं। लेखक की व्यक्तिगत पीड़ा, जहां रहस्य खुलने शुरू हुए। इस अध्याय का सबसे भावुक हिस्सा वो है जहां बेनी हिन अपने जीवन के टूटे हुए मौसम के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे भीतर से घायल थे, संघर्ष, निराशा और दर्द ने उन्हें घेर लिया था। और यहीं एक बहुत सुंदर सत्य सामने आता है। बेनी हिन कहते हैं, कई बार परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी शिक को हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में सिखाते हैं। सोचिए, यूसुफ को महल से पहले गड्ढे से गुजरना पड़ा, मूसा को 40 वर्ष जंगल में बिताने पड़े, दाऊद को राजा बनने से पहले गुफाओं में छिपना पड़ा, यहां तक कि यीशु मसीह भी सार्वजनिक सेवकाई से पहले जंगल में परीक्षा से गुजरे। बाइबल हमें बार बार दिखाती है कि परमेश्वर अक्सर टूटे हुए लोगों को अपने हाथों में लेकर महान कार्य करते हैं। लेखक समझाते हैं कि दर्द हमेशा दंड नहीं होता, कई बार वो तैयारी होता है। और शायद ये बात आज आपको जो इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, आपके दिल को अभी छू रही होगी।
शायद आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन इस अध्याय का संदेश ये है, यदि आपका हृदय परमेश्वर की ओर खोला रहे तो वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। जीवन जल की नदियां। लेखक यूहन्ना 7:38 के वचन की ओर ध्यान दिलाते हैं, जहां यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। यहां लेखक एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं। यीशु ने नदी नहीं कहा, उन्होंने नदियां कहा। यानी पवित्र आत्मा का कार्य केवल एक प्रकार का नहीं है। कभी वो सांत्वना देता है, कभी सामर्थ्य देता है, कभी चंगाई लाता है, कभी टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, कभी साहस देता है, कभी पाप का बोध कराता है, कभी आराधना को आग से बार देता है। लेखक कहते हैं कि बहुत से विश्वासी केवल एक छोटे अनुभव पर रुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के भीतर और भी गहराइयां हैं। जैसे समुद्र किनारे खड़े होकर कोई केवल पैरों को भिगो सकता है, या फिर समुद्र की गहराई में उतरकर मोतियों को खोद सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल सतही अनुभवों तक सीमित न रहें। अभिषेक केवल मंच के लिए नहीं, जीवन के लिए है। यह भाग बहुत व्यावहारिक और प्रेरणादायक है। लेखक बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अभिषेक केवल प्रचार करने, चंगाई सभा करने या बड़ी सेवकाई के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। एक मां भी अभिषिक्त हो सकती है जब वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। एक विद्यार्थी भी अभिषिक्त हो सकता है जब वो अपने स्कूल में मसीह के चरित्र को दिखाता है। एक व्यापारी भी अभिषिक्त हो सकता है जब वो ईमानदारी और प्रेम के साथ काम करता है। अभिषेक केवल चर्च की दीवारों के भीतर नहीं रहता, वो जीवन के हर क्षेत्र को छूना चाहता है। रोमियो 8:28। परमेश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता। लेखक इस प्रसिद्ध वचन की ओर संकेत करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। वे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हर परिस्थिति अच्छी होती है। दर्द अच्छा नहीं होता, धोखा अच्छा नहीं होता, आंसू अच्छे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि वो बुरी परिस्थितियों को भी हमारे भविष्य की तैयारी में बदल सकता है। जैसे किसान मिट्टी में बीज को दफन करता है, वैसे ही कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे मौसमों से गुजरने देता है जहां सब कुछ अंधेरा लगता है, लेकिन वही छिपा हुआ बीज बाद में फल लेकर आता है। नए विश्वासियों और पुराने विश्वासियों के लिए एक चेतावनी। लेखक बहुत नम्रता से बताते हैं कि मसीही जीवन में सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान परमेश्वर की उपस्थिति के बिना भी आत्मिक दिखना सीख जाता है। बाहरी भाषा बदल सकती है, लेकिन भीतर का मन सूखा रह जाता है। इसलिए लेखक बार बार हमें पवित्र आत्मा की ओर वापस बुलाते हैं। वे कहते हैं, केवल जानकारी मत खोजो, परमेश्वर को खोजो। केवल चमत्कार मत खोजो, उसकी उपस्थिति खोजो। केवल आशीष मत खोजो, आशीष देने वाले परमेश्वर को खोजो। इस अध्याय का सबसे बड़ा निमंत्रण। प्रियो, इस अध्याय को केवल एक वाक्य में समझना हो तो शायद वो ये होगा, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप केवल उसके बारे में जानें, वो चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में जीना सीखें। अध्याय 2, अभिषेक के रहस्यों को समझना। आप वास्तव में कौन हैं? इस प्रश्न से शुरू होती है इस अध्याय की आत्मिक यात्रा। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय की शुरुआत लेखक बेनी हिन एक ऐसे वाक्य से करते हैं जो पहली बार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यदि ये आपके हृदय में उतर जाए तो आपकी पूरी आत्मिक समझ बदल सकती है। लेखक कहते हैं, आप एक आत्मा हैं। जरा रुककर इस बात को महसूस कीजिए। आप केवल ये शरीर नहीं हैं, आप केवल भावनाएं नहीं हैं, आप केवल विचारों का समूह नहीं हैं। आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है। आपके पास आत्मा नहीं, आप खुद आत्मा हैं। आपके पास एक मन और भावनाएं हैं और आप एक शरीर में रहते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बहुत गहराई से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी वास्तविक आत्मिक पहचान नहीं समझता, तब तक वो परमेश्वर के अभिषेक को भी सही तरीके से नहीं समझ सकता। उद्धार के समय वास्तव में क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उद्धार केवल पापों की क्षमा है, लेकिन लेखक बताते हैं कि उद्धार केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक मिलन है। 1 कुरिन्थियों 6:17 में बाइबल बताता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये कितना अद्भुत सत्य है।
सोचिए, जब कोई व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो केवल वो नहीं बदलता, उसकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्रवेश करता है। लेखक समझाते हैं कि उसी क्षण नया जन्म होता है, मनुष्य अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है, उसकी आत्मा में एक नयापन आ जाता है और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गहराई से जुड़ जाता है। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। लेखक कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से एक होते हैं तब एक दिव्य सामर्थ्य प्रकट होती है। इसी सामर्थ्य को हम अभिषेक कहते हैं। अभिषेक केवल भावना नहीं, यहाँ लेखक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम को तोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभिषेक का मतलब है जोरदार संगीत, इमोशनल एनवायरनमेंट, यानी भावुक वातावरण, रोना या शरीर में कोई विशेष एहसास होना। लेकिन बेनी हिन समझाते हैं कि वास्तविक अभिषेक उससे कहीं गहरा है। अभिषेक केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य का वो प्रवाह है जो भीतर से निकलता है। कभी आप शांत होकर भी गहरे अभिषेक में हो सकते हैं, कभी बिना आंसू के भी परमेश्वर बहुत गहराई से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक बाहरी प्रदर्शन से नहीं, भीतर की एकता से जन्म लेता है। एक आत्मा। लेखक इस वननेस यानी एकता के रहस्य पर बहुत ध्यान दिलाते हैं। वे बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में निवास करता है तब विश्वासी अकेला नहीं रहता। यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति भी परमेश्वर के स्पर्श से यानी छूने से बदल जाता है। पतरस को देखिए, एक समय वो डरकर यीशु का इनकार कर देता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वहीं पतरस हजारों लोगों के सामने निर्भय होकर खड़ा हो गया। क्या बदला? उसकी शिक्षा नहीं, उसकी भाषा नहीं, उसकी सामाजिक स्थिति नहीं, बदला था तो सिर्फ उसके भीतर का आत्मिक मिलन, यानी उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ गई। लेखक समझाते हैं कि यही अभिषेक का कार्य है, वो मनुष्य को भीतर से बदलता है। अभिषेक एक महासागर है, एक छोटी धारा नहीं। इस भाग में लेखक बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि अभिषेक का विषय इतना विशाल है कि एक पुस्तक भी उसे पूरी तरह समेट नहीं सकती। वे कहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक कई अलग अलग रूपों और तरीकों से काम करता है। कुछ लोग केवल चिंगारी वाले अभिषेक को जानते हैं, कुछ केवल प्रचार वाले अभिषेक को, कुछ केवल आराधना में बहने वाले अभिषेक को, लेकिन लेखक बताते हैं कि परमेश्वर का कार्य इससे कहीं बड़ा है। बाइबल में हम अलग अलग प्रकार के अभिषेक देखते हैं। मूसा पर नेतृत्व का यानी लीडरशिप का अभिषेक, दाऊद पर राजकीय अभिषेक, एलियाह पर भविष्यवाणी का अभिषेक, पौलुस पर प्रेरितिक अभिषेक और यीशु पर बिना किसी सीमा का यानी लिमिटलेस अभिषेक। लेखक इस अध्याय में हमें तैयार करते हैं कि आगे आने वाले अध्यायों में हम इन रहस्यों को और गहराई से समझेंगे। बाइबल में रहस्य क्यों होते हैं? ये भाग बहुत रोचक है। लेखक कहते हैं, बाइबल ऐसी किताब नहीं है जिसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जाए। उसमें ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल पवित्र आत्मा ही खोल सकता है, उजागर कर सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार हम बाइबल की घटनाएं पढ़ते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उनके पीछे आत्मिक सिद्धांत क्या था। उदाहरण के लिए, क्यों दाऊद का वीणा बजाना शाऊल के जीवन से दुष्ट आत्मा को दूर करता था? क्यों मूसा के चेहरे पर परमेश्वर की महिमा चमकती थी? क्यों यीशु के वस्त्र को छूने से स्त्री चंगी हो गई? क्यों पौलुस के रुमालों से लोग स्वस्थ हो जाते थे? लेखक कहते हैं, इन सब के पीछे अभिषेक के गहरे रहस्य कार्य कर रहे थे। और यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, सिर्फ घटनाएं बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के आत्मिक सिद्धांतों को समझना। नए विश्वासियों के लिए एक सुंदर सच्चाई। यदि आप नए विश्वासी हैं तो ये अध्याय आपको डराने के लिए नहीं लिखा गया। लेखक बहुत प्रेम से समझाते हैं कि पवित्र आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वो आपके भीतर निवास करना चाहता है। आपको परिपूर्ण होने के बाद परमेश्वर नहीं मिलता, परमेश्वर आपको बदलने के लिए और आपको परिपूर्ण करने के लिए आपके भीतर आता है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही उद्धार के क्षण में परमेश्वर आपके भीतर अपनी सामर्थ्य का बीज रख देते हैं और फिर धीरे धीरे वो जीवन बढ़ने लगता है। मैच्योर बिलीवर्स के लिए गहरी चेतावनी। लेखक सांकेतिक रूप से एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। कई बार वर्षों तक चर्च में रहने वाले लोग अभिषेक के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसकी ताजगी खो देते हैं। वे सिद्धांत जानते हैं लेकिन संगति खो देते हैं। ज्ञान बढ़ जाता है लेकिन आग कम हो जाती है। इसीलिए लेखक हमें वापस आधार पर यानी मूल बात पर लाते हैं। अभिषेक तकनीक नहीं है, अभिषेक संबंध है। ये पवित्र आत्मा के साथ जीवित संगति का परिणाम है। प्रिय मित्रों,
इस अध्याय में लेखक हमें अभिषेक के सबसे गहरे स्रोत यानी जरिए तक ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि वास्तविक अभिषेक तब प्रकट होता है जब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ गहरे मिलन में कार्य करता है। जब ये मिलन वास्तविक हो जाता है तो प्रार्थना बदल जाती है, आराधना बदल जाती है, जीवन बदल जाता है और मनुष्य भीतर से जीवित हो जाता है। अध्याय 2 में अब तक हमने देखा मनुष्य की असली पहचान उसकी आत्मा है। उद्धार के समय पवित्र आत्मा विश्वासी की आत्मा के साथ एक हो जाता है। इसी एकता से अभिषेक का प्रवाह जन्म लेता है। अभिषेक केवल भावना नहीं बल्कि परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ्य है। परमेश्वर के अभिषेक के कई प्रवाह और आयाम हैं। बाइबल की कई घटनाओं के पीछे अभिषेक के गहरे रहस्य कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ जीवित संगति ही वास्तविक आत्मिक जीवन का स्रोत है। प्रिय मित्रों, यदि इस अध्याय को एक पंक्ति में समझना हो तो शायद वो ये होगी, जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ता है तब एक साधारण जीवन में स्वर्ग की सामर्थ्य बहने लगती है।